तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक इम्पॉर्टेंट नियम देखेंगे। इस नियम का नाम है गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम। यह रूल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि गॉस का नियम क्या है, चित्र के साथ इसे कैसे समझें और इसके दो फार्मूले को हम देखेंगे और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो गॉस का नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और भी अच्छे से इसे समझ सकते हैं, नोट की तरह रख सकते हैं। तो देखिए गॉस का प्रमेय सिंपली होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गॉस ने प्रमेय किस पर आधारित है, गॉस का प्रमेय किस पर आधारित है। तो देखिए गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं, ठीक है, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको मैंने वैद्युत फ्लक्स को पढ़ाया है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है चित्र के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको भी देख लीजिएगा, तब आपको और भी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध दर्शाता है और पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध दर्शाता है। तो अभी हम इसे चित्र के साथ भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये नियम नहीं है, ये तो एक सिंपल जानकारी थी कि गॉस की प्रमेय किस पर आधारित है। अब हम देखेंगे गॉस का प्रमेय है क्या सिंपली, ठीक है। तो देखिए क्या है गॉस का प्रमेय, तो हम लिखते हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया फाई ई से, ठीक है, फाई ई। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा, पृष्ठ क्या है, जैसे गॉसियन पृष्ठ आप ले सकते हैं, ठीक है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश, यानी कि पूरे आवेश का, ठीक है, नेट आवेश। आवेश को किससे डिनोट करते हैं आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। आवेश क्यू का, ठीक है, क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये है रूल, यही है गॉस का नियम, जो कि मैंने प्रूफ भी आपको कराया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि ये डेरिवेशन के रूप में भी आप समझ सकते हैं और पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर देख सकते हैं या फिर सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है, गॉस का प्रमेय। तो देखिए क्या होता है सिंपली, इनका प्रमेय जो है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो समझिए इसे अब चित्र के साथ। तो हम ले लेते हैं एक पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बंद पृष्ठ कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है, ये एक बंद पृष्ठ है। अब देखिए इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, इस पृष्ठ से गुजरने वाली, इस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी कि जितनी ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही उसका वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब हम यहाँ से वैद्युत फ्लक्स को गुजार देते हैं, ठीक है। इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकल रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से निकल रही है, जहाँ पर ये एरो भी बना है। तो देखिए ये सब वैद्युत फ्लक्स निकल रही हैं। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका है एक गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, ठीक है। इससे जो है वैद्युत फ्लक्स गुजर रही हैं, ये जो है ये वैद्युत फ्लक्स हैं। तो ये आप लोग लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स। और भी अच्छे से समझना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स, अब देखिए इसमें जो है ये जो आपका फिगर बना है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, आवेश होगा, ठीक है,
जैसे मान लीजिए ये आवेश है, ठीक है, आवेश है। तो देखिए अब ये समझिए, इस डेफिनेशन के जरिए इस चित्र को समझिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो एक बंद पृष्ठ हमने बनाया, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स हमने गुजारा फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश। तो इसमें बहुत सारे आवेश हैं, ये छोटे छोटे आवेश हैं, ठीक है, इसी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चित्र आप समझ लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसमें उपस्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। तो आगे देखिए, यदि यहाँ पर लिखते हैं, अब हम सूत्र को समझेंगे। यदि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध, बंद पृष्ठ ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है, से परिबद्ध आवेश अगर Q है, ठीक है, स्मॉल q है, तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, इससे निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स। जैसे देखिए यहाँ पर सिंपली कहा गया है, अब मैं आपको चित्र की सहायता से सूत्र निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, डेफिनेशन की सहायता से चित्र बनाया, चित्र की सहायता से सूत्र, आपस में ये सब इंटरकनेक्ट हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q है, इससे मान लीजिए आवेश कितना है, ये Q है, ठीक है, तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, जो कि आपको समझना है। कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई आपका होगा, तो यहाँ पर हम पेन यूज कर लेते हैं, फाई ई, ठीक है, इक्वल टू आपका फार्मूला जो होगा वो Q का कितना होता है, 1/ε0, ठीक है, 1/ε0 गुना, मैंने अभी डेफिनेशन में बताया, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए फार्मूले को यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। फाई ई इक्वल टू जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका हो जाएगा Q/1 इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। अब ये आपका फार्मूला आ गया, यही है आपके वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, फाई ई इक्वल टू Q/ε0, जहाँ Q लिख लीजिए आवेश है, ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि मैं एक सूत्र आपको और बताऊंगा, तो उस सूत्र को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वो जो आपका सूत्र होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन इस प्रकार से ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका एक और फार्मूला हो जाएगा, या फिर हम इसी के बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/ε0, ये इसी का फार्मूला है, ठीक है। फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, या फिर बराबर हम लिख सकते हैं डी ए वेक्टर बराबर Q/ε0, ये फार्मूला भी इसी का है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ये है अल्प वो जो क्षेत्रफल है, ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल। तो देखिए फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू डी ए, ये भी फार्मूला होता है, और फाई इक्वल टू Q/ε0 तो होता ही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये अच्छे से आपके समझ में आ चुका होगा कि गॉस का प्रमेय क्या है, या फिर गॉस का नियम क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है गॉस का प्रमेय, ठीक है। तो ये आपका गॉस का प्रमेय है, आप इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।